नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रियलिटी 10 में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो रोज वीडियो अपलोड करते हैं या वीडियो जो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए बटन नीचे दिया गया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप इन गर्मियों में नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। वहीं अगर आप युवा हैं और दोस्तों की टोली के साथ नेपाल में कुछ ऐश मस्ती बनाने का मूड बना रहे हैं तो अपने कान खड़े कर लें और दिमाग को पूरी तरह खोल लें, क्योंकि नेपाल में वेकेशन के दौरान बेपरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये बातें हम आपको भली भांति जांच परख कर बता रहे हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद सही होटल और धर्मशाला चुनना सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ सही खाना मिले वही होटल बेहतर होता है। नेपाल में भूकंप आने के बाद महंगाई अपने चरम पर है। अनाज बहुत महंगा है। बहुत सारी चीजें सीमित मात्रा में ही नेपाल में पहुंच रही हैं। आपको अपने हिसाब से खाना ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अगर आप नेपाल पहुंचकर टैक्सी हायर करते हैं और टैक्सी वालों के अनुसार अगर आपको मजा चाहिए तो ठमेल नामक इलाके के एक होटल को प्रेफर करें। ठमेल काठमांडू का एक अघोषित रेड लाइट एरिया जैसा बन गया है। इसी इलाके में नेपाल का राजमहल, प्रधानमंत्री आवास और म्यूजियम भी है। ठमेल इलाके से लगभग 3 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी है। यूं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू रात 9 बजे तक सो जाती है, लेकिन ठमेल इलाके में अय्याशी की जिंदगी रात में ही शुरू होती है। 9 बजे के बाद यहाँ सभी वैध अवैध डांस बार और बियर बार सजने लगते हैं। ठमेल की सड़कों पर युवक और युवतियां नशे की हालत में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते नजर आना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने के लिए तो यहाँ बहुत सारे डांस बार हैं, लेकिन अंदर घुसते ही शराब के साथ कुछ और भी परोसा जाता है। अगर आप किसी बार में एंट्री करते हैं तो 10 से 15 लड़कियों का झुंड आपको घेर लेता है। कस्टमर्स को लुभाने के लिए ये लड़कियां इंडियन, वेस्टर्न और नेपाली सभी तरह के पहनावों में आपको नजर आ सकती हैं। अगर आप हिचकिचाते हैं तो आपकी मदद के लिए किसी भी कोने में बैठा कोई भी युवक आपके पास उठकर आ सकता है और टूटी फूटी हिंदी आपके कान में फुसफुसाकर कहेगा, जो चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी सेवा के लिए है। उस लड़के की आंखों का एक इशारा ही आपको सारी चीजें समझा देता है कि यहाँ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है या आप क्या करना चाहते हैं। आपके सामने स्टेज पर लड़के लड़कियां हर प्रकार का डांस करते नजर आ सकते हैं आपको। अगर बार में आपने जिस लड़की को अपने पास बुलाकर बैठा लिया तो वह तुरंत ही आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि क्या मैं कुछ ले सकती हूँ, और खुद ही मेन्यू मंगवाकर उसमें से 1 से 10,000 नेपाली रुपयों तक के शराब के पैक के ऑर्डर कर दिए जाएंगे आपसे बिना पूछे। और सबसे खास बात यह है कि उस शराब के नाम पर परोसी गई उस लड़की को चीज नारियल पानी, सोडा या कोई अजीब सी सॉफ्ट ड्रिंक या शरबत भी हो सकता है। ये हमें इसलिए पता चला कि जितना भी उन लड़कियों को पिला दो वो लड़कियां कभी नशे में नहीं होती। पैक खत्म होने से पहले ही वेटर आकर आपके पास खड़ा हो जाएगा। फिर आपके पास बैठी लड़कियां आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके कहेंगी कि वो हमें नौकरी से निकाल देगा, प्लीज कुछ मंगा लो। और इस ट्रीट के बाद नेगोशिएट करके 3,000 रुपए तक में वो आपके साथ जाने को तैयार हो जाएगी। ये लड़कियां कस्टमर और जेंट्री के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु से लेकर टूटी फूटी फ्रेंच तक बोल लेती हैं। ये तो हुई बार की बात। काठमांडू में बेरोजगारी का आलम यह है कि दलाल और धंधेबाज धार्मिक इलाकों और मंदिरों में भी शिकार ढूंढते हैं। पशुपतिनाथ धाम से बाहर निकलते ही आपको ढेरों दलाल घेर लेंगे, खासकर युवा पर्यटकों की टोली को देखकर। फिर आपको निहायत ही कम पैसों में हर ऐश कराने का वादा करके आपको अड्डे तक ले जाएंगे, और वहां जो होगा उसका कंपैरिजन और कल्पना आप दिल्ली के किसी रेड लाइट एरिया जीबी रोड से कर सकते हैं। ठमेल में कई तरह की ऐसी जगह भी हैं जहां आपको बेईमानी और 420 देखने को मिल जाएगी। दलाल युवाओं को बहला फुसलाकर ठमेल इलाके की बहुमंजिला इमारतों में ले जाएंगे। नीचे तो इन इमारतों में कोचिंग, लेकिन उनके ऊपरी मालों में जुए, शराब, गांजे और वेश्यावृत्ति के अड्डे भी चल रहे होंगे। अंदर पहुंचते ही आपके बगल में एक से एक अल्ट्रा मॉडल और खूबसूरत लड़कियां आकर बैठ जाएंगी। आपके लाख मना करने के बावजूद वेटर ड्रिंक्स और स्नैक्स आपकी टेबल पर सजा देगा। इस बीच लड़कियां बातचीत करके आपके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगी और फिर शुरू हो जाएगा आपको ट्रैपिंग का काम। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ आपका बिल किसी भी कीमत पर 10 से 15,000 नेपाली रुपयों से कम नहीं बनेगा, वो भी सिर्फ बैठने के नाम पर। अगर आपने गलती से मना भी कर दिया
तो बदतमीजी से लेकर मारपीट तक आपके साथ कर दी जाएगी। और कहीं आपने शराब आदि का सेवन कर लिया तो समझिए आपका 50,000 नेपाली रुपयों से ऊपर का ही बिल बनेगा। विरोध करने पर अभद्रता और पुलिस में पकड़वाने की धमकियां भी मिलेंगी। और छानबीन में हमें पता चला कि बहुत से केसों में ऐसा होता है कि पुलिस भी इन लोगों से मिली होती है। अगर पुलिस आई तो लड़की की डिमांड करने के आरोप में आपको हवालात भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप मजबूरी में गुंडों को तलाशी लेने भी देंगे, वो चाहे आपके सारे पैसे ले लें, और अगर तब भी बिल पूरा नहीं हुआ तो आपके साथ उनका एक एजेंट जाकर आपके होटल से पैसा लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद भी शर्म के मारे आप किसी को ये बात बता नहीं पाएंगे। सबसे कुख्यात ठमेल इलाके में स्थित नशा डांस बार है। यहाँ पर लूटमार नहीं, लेकिन हाई रेट पर जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध स्पा मसाज हर गली और सड़क पर मिलेगा। लेकिन सब जानते हैं कि स्पा और मसाज के नाम पर यहाँ कुछ और ही होता है। नशा बार में हमारे एक टूरिस्ट ने बताया कि एजेंट और लड़कियों को उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं और उनसे कहा जाता है कि जहां आप बुलाओगे वहां वो आएंगे। फ्लाइट का किराया देना होगा। यहाँ आपको एक बात बता दें कि सारे खतरे तभी हैं जब आप कम बजट में लीक से हटकर एंजॉय करने का प्रयास करेंगे। काठमांडू में आप सही जगह जाइए, सही बजट रखिए, यकीनन आपको अपने ट्रिप का पूरा मजा मिलेगा। आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो सही जगह और सही बजट का चुनाव आपको करना है। ठीक बजट में परिवार के साथ साफ सुथरे तरीके से धार्मिक और फैमिली ट्रिप पर जाने का मूड बना रहे हैं तो ऐसा कुछ होने की आपके साथ आशंका भी नहीं है। फिर नेपाल आपके लिए सुरक्षित है। इसलिए नेपाल जाइए जरूर, लेकिन साफ सुथरे तरीके से ट्रिप का अपना मजा लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो रोज वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुश रहें।